वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एग्जाम्पल 7.7 ग्रिफिथ इलेक्ट्रोडायनेमिक बुक न्यू एडिशन फोर्थ की चैप्टर 7। और एग्जाम्पल 7.7 में है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कि फंक्शन है टाइम का, पॉइंटिंग अप। अब मैंने क्या ले लिया, फिल द शेडेड सर्कुलर रीजन। एक क्या है, सर्कुलर रीजन है और उसमें क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो कि टाइम का फंक्शन है वो ऐसे अपवर्ड लग रही है। व्हाट इज़ द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमें वो फाइंड करनी है। अब ये छोटा सा एक एग्जांपल है। अब इसमें क्या किया हमने, एक वही जो एक सर्कुलर रीजन गिवन था उसमें क्या करिए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। अब हमने क्या कर दिया, एक एम्पीरियन लूप ले लिया। एम्पीरियन लूप का रेडियस क्या है, एस। ड्रॉ एन एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस एस एंड अप्लाई फेरेडे लॉ। फेरेडे लॉ क्या होता है, ई डॉट डी एल इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। डी एल क्या होगा, 2π/s इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। फाई क्या है, फ्लक्स क्या है, फ्लक्स हमारे पास है बी डॉट डी ए होता है, बी हमारे पास गिवन है, बी जो है फंक्शन ऑफ टाइम है, ए क्या हो जाएगा पाई एस स्क्वेयर। ठीक है, सर्कुलर रीजन का एरिया क्या होगा, पाई एस स्क्वेयर। तो माइनस डी बाई डी टी, फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट की। अब ई 2π/s इज इक्वल्स टू माइनस पाई एस स्क्वेयर डी बी टी बाई टी हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे पाई एस स्क्वेयर, ये 2π/s नीचे ले आऊँगी, डी बी बाई टी। इसके जो कटिंग शटिंग करने के बाद माइनस एस बाई टू डी बी बाई टी डी टी फाई आ गया। अब कंक्लूजन इसमें क्या है, कंक्लूजन जो हमने इसमें देखी वो ये है कि अगर बी इंक्रीज़ करेगा तो ई जो होगा वो क्लॉकवाइज जाएगा, और अगर बी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज रन करती है। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल 7.9। 7.9 में क्या कहा गया है जी, कि इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ये हमारे पास क्या है, एक इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, कैरीज अ स्लोली वेरिंग करंट, और इसके अंदर क्या है, करंट है, करंट कैरिंग वायर है, और कैसी है, जो कि टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। डिटरमाइन द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम वायर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर लूप समझ लो वो पड़ी हुई है, और इसका जो डिस्टेंस है इस वायर से वो क्या है, एस नॉट, और यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, एस, और इसकी लेंथ क्या है, एल है, और हमें फाइंड करनी है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, जो हमारे पास ये करंट है, करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से क्या होगा, करंट कैरिंग वायर क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसको हम कैसे फाइंड कर, जो इन्फिनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर जहाँ आ जाए तो वहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि B इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2π/s। तो अब वायर इज़ इन्फिनाइटली लॉन्ग, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर B इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट पाई बाई 2π/s। अब हमारे पास ये जो B है ये यूनिफॉर्म नहीं है, वो चेंज कर रही है, क्योंकि हमारे पास करंट चेंजिंग है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, चेंजिंग होगी, चेंज वाली प्रोड्यूस होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी। अब यहाँ से हम फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं बी डॉट डी ए। अब मैं ए कैसे लूँगी, अब ए कैसे लूँगी, ये देखो कि मेरे पास, मुझे पता है कि इसकी लेंथ जो है वो एस है, तो मैं यहाँ पे एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट ले लेती हूँ। स्मॉल एलिमेंट ले लिया मैंने, ठीक है, ये वाला, जिसकी लेंथ क्या है, एल ही है, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो क्या हो जाएगी, क्योंकि ये एस है तो डी एस, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं ए को कैसे लिख सकती हूँ, एल और डी एस। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, तो एल डी एस। यहाँ पे बी की वैल्यू पुट की, म्यू नॉट आई बाई 2π/s, यहाँ पे डी ए की वैल्यू पुट की, एल डी एस, और यहाँ पे म्यू नॉट आई बाई 2π/s, सॉरी 2π को मैंने बाहर ले लिया, 0 एस नॉट टू एस इंटीग्रेट किया, 1/s डी एस। अब 1/s डी एस क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ एस। नेचुरल लॉग ऑफ एस के बाद मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट्स पुट किए हुए, ln ऑफ एस माइनस ln ऑफ एस नॉट। यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड EMF इसके इक्वल होगी माइनस डी फाई बाई डी टी के इक्वल हो जाएगी। तो E इज़ इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी, जो हम फ्लक्स फाइंड कर चुके हैं उसकी यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो मैंने इसको कैसे करके लिखा, ई एस माइनस ई एस नॉट माइनस ई एस कर पहले लिखा, फिर उसके बाद क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे माइनस म्यू नॉट आई एल 2π, और डी को मैंने आई के साथ लिख दिया, ln ऑफ एस
और फिर माइनस माइनस प्लस, इसको इस अलग अलग करके लिख दिया, मतलब इस चीज़ को, ठीक है। जब अलग करके लिखा उसके बाद मैं यहाँ से क्या लूँगी, माइनस को कॉमन ले लूँगी। माइनस को जब मैं कॉमन लूँगी तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये भी प्लस हो जाएगी, ई एस नॉट प्लस ई एस, और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस, और ये भी ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, सॉरी प्लस, और ये क्या हो जाएगा फिर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल क्या किया मैंने, माइनस कॉमन लेके साइन इनके चेंज हो गया। ये चीज़ क्या है, इसको मैं के कह दूँगी, के कोई कांस्टेंट है कोई भी और इंडिपेंडेंट है, ऐसे तो मैंने इसको कोई कांस्टेंट कह दिया। तो म्यू नॉट एल डी आई ओवर डी टी, क्योंकि आंसर में के था तो मैंने इसको लेट कर लिया, के को कांस्टेंट है, जी आ गया। अब जो ये वाली है ये क्या है, इंड्यूस्ड ई एम एफ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।